प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम बात करते हैं किडनी की। तो किडनी यह सेम के आकार की होती है और इसका रंग जो है कुछ गहरा लाल होता है और यह अंतिम वक्षीय और तीसरी कटिकशेरुका के समीप करीब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी और 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी होती है और इसका वजन जो वयस्क मनुष्य में होता है करीब 120 से 170 ग्राम का होता है। दोनों किडनियां की स्थिति एक जैसी नहीं होती है, अर्थात जो है उनकी अगर स्थिति का हम अवलोकन करते हैं तो दोनों किडनियां एक जैसी नहीं होती हैं, मतलब अलग अलग जगहों से जो है इनकी स्थितियां बनी रहती हैं। हम देखते हैं कि ये जिसको हम लेफ़्ट किडनी कहते हैं, ये लेफ़्ट किडनी ये यहाँ से निकली है और इसकी स्थिति दूसरी है, और राइट किडनी इसकी स्थिति दूसरी है। तो दोनों जगहों पर आपने भिन्नता देखी। तो यहाँ जो है लेफ़्ट किडनी और राइट किडनी अलग अलग जगहों पर होती है, तो इसीलिए कहा गया इनकी स्थिति जो है एक जैसी नहीं होती है। किडनी के आंतरिक भाग किडनी के केंद्रीय भाग की जो भीतरी सतह है वो थोड़ा अवतल होती है और इसके मध्य में एक खांच पाई जाती है और इस खांच को हम हाइलम कहते हैं। तो इस पोर्शन को आप याद रखेंगे बिल्कुल कि हाइलम कौन सा भाग कहलाता है। तो ये किडनी का अंदर दबा हुआ भाग अवतल भाग होता है जिसको हम हाइलम कह लेते हैं, और हाइलम के स्थान से ही रक्त वाहिनिकाएँ और तंत्रिकाएँ इसके अंदर प्रवेश करती हैं। तो अगर किडनी को देखना, ये किडनी है और किडनी का जो है ये धंसा हुआ बीच वाला भाग जो है इस भाग को हाइलम कहते हैं। और ये हाइलम में जो है रेनल आर्टरी यहाँ पर निकली हुई है, यहाँ पर रेनल वेन निकली हुई है, यहाँ पर रेनल पेल्विक है और ये जो है यूरेटर, ये मार्ग होते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है इसका हाइलम कहलाता है और हाइलम जो है ये धंसा हुआ अवतल होता है। आते हैं अब किडनी की आंतरिक संरचना के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो किडनी की जो आंतरिक संरचना होती है ये फाइब्रस कैप्सूल से ढकी हुई होती है और ये फाइब्रस कैप्सूल एक जो है संयोजी ऊतक का बना होता है। और किडनी के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, एक तो कार्टेक्स और एक तो मेडुला। कार्टेक्स और मेडुला इसके 2 भाग होते हैं किडनी के। तो अगर हम बात कर लेते हैं फाइब्रस कैप्सूल का क्या होता है, तो इस चित्र को देखते हैं और इस चित्र में जो है ये एक लाइन, सफ़ेद लाइन जैसी ये संरचना जो बनती हुई नज़र आ रही है, इसी को जो है कहा जाता है फाइब्रस कैप्सूल। और ये ऐसा मान सकते हैं कि ये एक आवरण बनाती है। अब देखते हैं इसके मध्यांश में एक शंक्वाकार 10-12 उभार होते हैं जिसे हम रेनल पिरामिड कहते हैं, और रेनल पिरामिड के अग्रभाग में रेनल पैपिला बनते हैं। जो इसका अग्रभाग होता है वो रेनल पैपिला कहलाता है। ये वाला भाग जो है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाला भाग जो है इस भाग को हम रेनल पैपिला के नाम से जानते हैं। आते हैं हम अगली बात करते हैं कि रेनल पिरामिड जो है के बीच उभरे हुए कुछ भाग पाए जाते हैं और जिन्हें हम कॉलम ऑफ बर्टनी के नाम से जानते हैं। इसके उभरे हुए जो भाग होते हैं इनको हम कॉलम ऑफ बर्टनी कहते हैं। रेनल पैल्विक जो से मूत्र नलिका में खुलती है, जो मूत्राशय में जाती है, आगे चलकर वो मूत्राशय में चली जाती है। और जो मूत्राशय होता है ये हौजनुमा आकृति होती है और ये करीब नाशपाती के आकार की होती है, और यह यूरेथ्रा के जरिए फिर शरीर से बाहर जो है ये निकल जाती है। तो किडनी की आंतरिक संरचना हम लोग देख लेते हैं। किडनी की आंतरिक संरचना में आपने देखा कि ये वाला पोर्शन जो है इस वाले भाग को जो है हम मेडुला के नाम से जानते हैं, और ये जो नली गई है ये यूरेटर है। और इसके बाद जो है
ये वाला भाग तो अभी बात की गई थी। इस वाले भाग की, ये जो है एक आवरण बन जाता है किडनी के चारों ओर, और इसी आवरण को ही कैप्सूल के नाम से जानते हैं। ये वाला भाग जो खाली भाग है, इस खाली वाले भाग को हम जो है कार्टेक्स के नाम से जानते हैं। ये किडनी का कार्टेक्स भाग होता है। आते हैं फिर से एक बार मेडुलरी पिरामिड, ये जो उभार जैसी संरचनाएं यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं, ये उभार जैसी संरचनाएं जो हैं, ये जो है मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। और रेनल पेल्विस, ये वाला पोर्शन, ये कहाँ हाइलम में स्थित है, इसको हम रेनल पेल्विस कहते हैं। और रेनल पेल्विस के से जो है आगे की तरफ एक वेन निकली होती है जिसको रेनल वेन कहते हैं, और रेनल वेन के ऊपर की ओर जो है आर्टरी पाई जाती है, इसको रेनल आर्टरी कहते हैं। और ये पूरी संरचना रेनल वेन तथा रेनल, हम कह सकते हैं रेनल वेन और रेनल आर्टरी दोनों मिलके ये रेनल हाइलम का निर्माण करती है। तो इस प्रकार जो है किडनी वाला पोर्शन आपका समाप्त हो गया है। आप इसके नोट्स बना सकते हैं और कॉपी पर लिख लेते हैं चित्र के रूप में। धन्यवाद। नमस्ते बच्चों।